اللہ तबारक व तआला ने उशर के मुतालिक इरशाद फरमाया, व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही, और खेती कटने के दिन इसका हक अदा करो। इससे मुराद उशर है कि जो बंदा फसल काश्त करता है, जब खेती काटता है तो उसका हक क्या है कि वो उसका उशर निकाले। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पैदावार नहर, बारिश और चश्मों से सैराब हो उस पर उशर है, और जो पैदावार ज़मीन से पानी खींच कर इस्तेमाल किया जाए उस पर निस्फ उशर है। अब इसके मुतालिक कि उशर कितना बनेगा, जितनी भी किसी की पैदावार है उसके लिए उशर है 10वां हिस्सा। उशर का मान ही 10वां हिस्सा होता है। तो फरमाया कि जब कोई बंदा अपनी खेती को काटता है उसका उशर अदा करे। जब उसने नहरी पानी से या बारिश के पानी से सैराब किया, चूँकि कुदरती वसाइल हैं, इस पर बंदे का कोई खर्च नहीं होता, तो उस पर उशर होगा, यानी कि 10वां हिस्सा जितनी भी पैदावार है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 100 मन गंदम होती है तो उसमें से उसको 10 मन गंदम अल्लाह की राह के अंदर उशर निकालना ज़रूरी है। और अगर कोई पानी जो है वो पैसे देकर इस्तेमाल करता है, फिर उससे पैदावार होती है, तो उस पर निस्फ उशर यानी कि 20वां हिस्सा है। यानी कि अगर 100 मन गंदम हुई है तो उसमें से वो 5 मन गंदम अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर उशर निकालेगा। उशर को कहाँ पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, या कौन निकालेगा, इसके मुतालिक हम आपको अर्ज़ करेंगे कि उशर जो हमने निकालना है वो बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि जिसकी ज़मीन मलकियत है वो उशर निकालेगा, या ये समझते हैं कि जिसकी पैदावार है वो निकालेगा। तो इसके मुतालिक हुक्म ये है कि जो बंदा फसल को काश्त करता है वो उसका उशर निकालेगा। ज़मीन की मलकियत होना ज़रूरी नहीं है, असल है कि जो बंदा काश्त करेगा तो उस पर इसका उशर निकालना ज़रूरी है। अगर कोई चंद लोग मिलकर खेती बाड़ी करते हैं तो हर एक अपने हिस्से में से उस फसल का उशर निकालेगा। और फिर सिर्फ गंदम पर नहीं बल्कि जितनी भी पैदावार हैं, उसमें चावल हैं, उसमें कपास है, उसमें ज्वार है, उसमें बाजरा है, यानी कि जितनी किस्म की अजनास पाई जाती हैं तो उसमें से उशर निकालना ज़रूरी है। जितनी पैदावार हो उसमें से निस्फ उशर या उशर जो है वो निकालना ज़रूरी है। अब इसको कहाँ पे अदा करना है, तो जो ज़कात के मसारिफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाए हैं वही उशर के भी मसारिफ़ हैं। ज़कात के मसारिफ़ कौन से हैं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 मसारिफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाए कि इनको ज़कात दी जा सकती है। तो जिनको ज़कात दी जाती है उन्हीं को ही उशर अदा किया जा सकता है।